बहुत समय पहले की बात है जब देवता और असुर के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे और धीरे धीरे देवता अपनी शक्ति खो रहे थे। तब सभी देवता मिलकर लॉर्ड विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमें बचाइए, हमें अपनी शक्ति वापस चाहिए। तब विष्णु जी ने कहा, इसका एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन। उसमें से निकलेगा अमृत जो तुम्हें अमर बना देगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था, इसलिए देवताओं ने अपने शत्रु असुरों से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर समुद्र को मथने का फैसला किया। मंथन के लिए चुना गया माउंट मंदरा को मथनी और वासुकी को रस्सी। असुर ने वासुकी का मुंह पकड़ा और देवताओं ने उसकी पूंछ। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र में भयानक हलचल मच गई। पहले पहले समुद्र से निकला एक भयंकर विष, हलाहल विष। उसकी आग से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब सभी देवता और असुर भाग कर गए लॉर्ड शिवा के पास। शिवाजी ने बिना देर किए उस विष को अपने हाथ में उठाया और उसे पी लिया। पार्वती जी ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके, और तब से शिवा का नाम पड़ा नीलकंठ। मंथन फिर से शुरू हुआ और एक के बाद एक अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। सबसे पहले प्रकट हुई गॉडेस लक्ष्मी। उनके आते ही चारों तरफ सुख और समृद्धि फैल गई। फिर निकला कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और अनेक अप्सराएं। हर वस्तु अपने साथ एक अलग शक्ति लेकर आई, लेकिन सबकी नजर थी अमृत पर। अंत में समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत से भरा कलश। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा, उन्होंने तुरंत उसे छीन लिया। देवता चिंतित हो गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी के रूप में विष्णु जी ने असुरों को मोह लिया और चतुराई से अमृत देवताओं को दे दिया। जब असुरों को सच का पता चला तब तक देर हो चुकी थी। देवता अमृत पी चुके थे और फिर से शक्तिशाली बन गए। इस तरह समुद्र मंथन समाप्त हुआ। जहां एक तरफ विष था, वहीं दूसरी तरफ अमृत भी। और इस मंथन ने दिखा दिया कि जब तक संघर्ष नहीं होता, तब तक कुछ भी अमूल्य प्राप्त नहीं होता।